हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 वेद उत्पत्ति अध्याय। दोस्तों, सुश्रुत के सूत्र स्थान में कितने अध्याय होते हैं? 46। ये जो हम सुश्रुत संहिता पढ़ने जा रहे हैं, इस बुक का नाम है आयुर्वेद तत्व संदीपिका, रिटन बाय अंबिका दत्त शास्त्री। मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे मैं आपको अच्छे से याद करवा पाऊँगी। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर मैं इसी चैप्टर में से जो 10 मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद। एंड सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी भगवान को शल्य शास्त्र का ज्ञाता माना है। शल्य शास्त्र में जो एक्सपर्ट हैं, देखिए धन्वंतरी दो हैं, एक तो है भगवान धन्वंतरी, ठीक है, वो अलग है, एंड एक है काशीदास दिवोदास भगवान धन्वंतरी, वो है दैट इज गॉड ऑफ आयुर्वेद, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। इनके जो शिष्य हैं वो हैं औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित। ये तो इन्होंने एंड इसके बाद सुश्रुत, तो ये तो इन्होंने 7 शिष्य बताए हैं, बट संहिता में इन्होंने 7+ कहा है, मतलब कि वहाँ पे 7 से भी ज़्यादा शिष्यों ने शिक्षा ली थी गुरु से। औपधेनव, औरभ्र, पौष्कलावत, वैतरण, करवीर्य एंड गोपुरक्षित एंड सुश्रुत। और इसके अलावा और जो शिष्य हैं उनका नाम है भोज, कांकायन, गार्गे, गालव। देखिए जो भोज है उनका जो इंटरेस्ट था मेनली शल्य में था। कांकायन, गार्गे, गालव उनका इंटरेस्ट मेनली ईएनटी यानी कि शलाक्य में था, ऐसा संहिता में लिखा है। अब चरक सूत्र 1 में आयुर्वेद को मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि लोकोभयो उचित हितम, ठीक है, तो दोनों लोक, लोकोभयो हितम, दोनों लोक में हितकारी है आयुर्वेद, ठीक है। उसी प्रकार फर्स्ट चैप्टर सूत्रस्थान आचार्य सुश्रुत ने भी यही बात कही है कि आयुर्वेद जो है वो संसारिक और पारलौकिक दोनों लोक के लिए हितकारी है। तो दोस्तों, इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि जब हम दोनों संहिताओं में से साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी माइंड में आ जाती है। तो आयुर्वेद इन्होंने संसारिक और पारलौकिक दोनों लोकों में हितकारी बताया है, जैसे कि चरक ने भी बताया था लोकोभयो हितम। धन्वंतरी भगवान का जो टाइम पीरियड है वो है 2350 BC 2350 BC। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था उनका टाइम पीरियड है 1000 to 1500 BC, 1000 से 1500 BC तक। और गुरु शिष्य का एक ही टाइम पे गुरु टीच करता है और शिष्य स्टडी करता है, तो दोनों का टाइम पीरियड एक हो गया। तो उसी तरह से जो वृद्ध सुश्रुत है उनका टाइम पीरियड भी 1000 से 1500 BC है, ओके। एंड इनको तंत्रकर्ता बोला गया है। आचार्य चरक के तंत्रकर्ता कौन थे? अग्निवेश। चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन थे? अग्निवेश। एंड यहाँ वृद्ध सुश्रुत तंत्रकर्ता है। एंड सुश्रुत जो है इनका टाइम पीरियड है 2nd AD, ये प्रथम प्रतिसंस्कर्ता है। नागार्जुन 5th AD, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। चंद्रट ये हैं जिन्होंने पाठ शुद्धि की थी, मतलब कि पाठ की शुद्धि, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह को ठीक किया था, तो इनका टाइम पीरियड है 10th AD। सुश्रुत 2nd AD, नागार्जुन 5 AD एंड चंद्रट 10th AD। 2 5 10, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एंड आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है, ठीक है। तो देखिए आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, लेकिन इस पर भी बहुत सारे आचार्यों के अलग अलग मत हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा ने लिखी है, वो है 1,00,000 श्लोक एंड उसमें 1000 अध्याय हैं। ये चरक में भी कहा था फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। ब्रह्म संहिता 1,00,000 श्लोक 1000 अध्याय। तो आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक एंड हस्ती आयुर्वेद ने माना है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपांग है। व्यास ने माना है कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपांग है, ऋग्वेद का उपवेद है या उपांग कह लो आप। काश्यप ने, ब्रह्मवर्त पुराण ने
भास्कर संप्रदाय ने, ये मैं आपको सारा विमर्श में से बता रही हूँ, काश्यप, ब्रह्मवर्त पुराण एंड भास्कर संप्रदाय ने आयुर्वेद को एक सेपरेट वेद माना है, पंचम वेद माना है। 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद एंड पंचम वेद आयुर्वेद को बोल दिया। काश्यप, ब्रह्मवर्त पुराण एंड भास्कर संप्रदाय। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 8 अंगों में डिवाइड किया है। उसकी मैं सीक्वेंस जो बता रही हूँ ये आचार्य सुश्रुत द्वारा बताई गई है, जिसमें शल्य को प्रधान माना है, इसलिए इस सीक्वेंस में शल्य जो है फर्स्ट नंबर पे है। सभी आचार्यों ने सीक्वेंस बताई है, लेकिन वो सीक्वेंस सभी संहिताओं में थोड़े डिफरेंट है। तो सुश्रुत संहिता में जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं उसकी सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है। शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगरतंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण। देखिए सुश्रुत संहिता है तो सर्जरी तो इम्पॉर्टेंट रहेगा सबसे, तो शल्य सबसे पहले आएगा, दूसरा शालाक्य, शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगरतंत्र, ये हो गए 6। एंड सभी सीक्वेंस में एक चीज़ कॉमन होती है कि लास्ट में रसायन वाजीकरण ही आता है, तो इसी में भी लास्ट में रसायन एंड वाजीकरण है। तो ये 8 अंग हो गए। और आयुर्वेद के 8 अंगों की जो डिस्क्रिप्शन है ये तो है सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान 1 में। इसकी डिस्क्रिप्शन चरक में सूत्र 30 में दी है एंड अष्टांग हृदय सूत्र वस्ट में दी है, सूत्र में फर्स्ट अध्याय में। और इसके बाद आ जाता है आपका कि जो ये 8 अंग है इसकी परिभाषा, मतलब कि एक एक अंग की अलग अलग से जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ये सिर्फ आपको सुश्रुत संहिता में ही मिलेगी और किसी भी संहिता में ये नहीं मिलती है। ठीक है। ऋग्वेद का और क्या नाम है, इसको धनुर्वेद भी कहते हैं, यजुर्वेद को स्थाप्य वेद भी कहते हैं, सामवेद को गांधर्व वेद, अथर्ववेद को आयुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद, स्थाप्य वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। ठीक है। और जो अगरतंत्र है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग उसके नाम दिए हैं, जैसे कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में इसको दंष्ट्रा चिकित्सा बोला है, दंष्ट्रा चिकित्सा। चरक ने इसको विषगर्भ वैरोधिक चिकित्सा बोला है, विषगर्भ वैरोधिक प्रशमन चिकित्सा। एंड आचार्य कौटिल्य ने इसको जांगली बोला है एंड मॉडर्न में हम इसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, अब परिभाषा सुनिए इसकी। इसमें दोस्तों अलग अलग जो अंग हैं उनकी परिभाषा सुनिए। एक बार सुनने से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इस श्लोक में इस तंत्र के रिलेटेड डेफिनेशन बताई गई है, क्योंकि वो रख के पूछ लेते हैं कि ये श्लोक दिया है और ये कौन से तंत्र के बारे में बताया है। जैसे कि तत्र शल्य नाम, ये स्टार्टिंग है, तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान। तो ये तो मैंने आपको पूरा श्लोक बता दिया जिसमें स्टार्टिंग में तत्र शल्य नाम है, तो शल्य लिखा है तो आपको पता ही है कि ये जो श्लोक है वो शल्य के बारे में बता रहा है, शल्य तंत्र के बारे में बता रहा है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधान, मतलब ऐसा कौन सा तंत्र है जिसमें यंत्र शस्त्र शार अग्नि इनकी प्रैक्टिस की जाती है, विविध तृण काष्ठ पाषाण जैसे शल्यों का ज्ञान दिया जाता है, तो ये है शल्य तंत्र। अब शालाक्य तंत्र का श्लोक कैसे आ सकता है, ऊर्ध्व जत्रु गतानाम रोगाणाम व्याधि उपशमनार्थ। ठीक है, तो ऊर्ध्व जत्रु गतानाम रोगाणाम व्याधि नाम उपशमनार्थम, तो ये ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जो होते हैं उनका शमन किया जाता है, दैट इज शल्य तंत्र। नेक्स्ट आप गैस करिए कौन सा हो सकता है। मैं ये श्लोक का स्टार्टिंग नहीं बताऊंगी, बीच में से श्लोक बताऊंगी। सर्वांग आश्रितानाम व्याधिनाम ज्वर रक्त पित्त शोष शमनार्थ, मतलब कि पूरे बॉडी में व्याधि का आश्रय रहे, व्याधि का आश्रय पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, जैसे कि ज्वर हो गया, रक्त पित्त शोष मतलब टीबी, इनका शमन जिसमें बताया जाए वो है काय चिकित्सा। ऐसे ही नेक्स्ट है भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस शांति कर्म बलि हरण आदि शमनार्थ, मतलब कि ऐसी विद्या जिसमें देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस इनकी शांति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, बलि हरण आदि वगैरह इनके शमनार्थ के लिए, तो उसको भूत विद्या कहते हैं। और इसी प्रकार
कुमार भरण दात्री, शीर दोष। तो ये श्लोक यहाँ से स्टार्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2 श्लोक जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। शीर दोष संशोधनार्थ, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाश्च व्याधि नाम उपशमनार्थ। शीर दोष संशोधन और दुष्ट स्तन्य ग्रह, इनका समुत्थान जो है उनका नाश करना, व्याधि का शमन करना। तो ये है कुमार भृत्य। नेक्स्ट इज सर्प कीट लूता मूषिका आदि विविध विष संयोग उपशमनार्थ। ये किसके लिए बताया गया है? ये है अगत तंत्र के लिए। नेक्स्ट है वय स्थापन आयुवर्धनम बलकरम रोगाणाम अपहरण समर्थश्च, जिसमें वय की स्थापना की जाती है, आयु का वर्धन होता है, बल का वर्धन किया जाता है। वो है, ये आप गैस कर सकते हैं ये किसके लिए कहा गया है? ये है रसायन तंत्र के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है अल्प दुष्ट क्षीण शुष्क रेतस आप्यायन प्रसादन उपचय जनन प्रहर्ष जनन अर्थश्च। अल्प दुष्ट क्षीण शुष्क रेतस, मतलब रेतस का मतलब शुक्र, ठीक है। तो शुक्र जो होता है अल्प होगा, दुष्ट होगा, क्षीण होगा, शुष्क होगा। आप्यायन मतलब कि उसके न्यूट्रिशन, उसके वृद्धि के लिए, प्रीणन के लिए, उसके प्रसादन के लिए, उपजनन के लिए, जो ज्ञान हमें मिलता है जिससे, और या फिर इसके अलावा मैथुन में प्रहर्ष जनन के लिए जो ज्ञान हमें, औषधियाँ का ज्ञान हमें जिसमें मिलता है वो है वाजीकरण। तो इस तरह से अलग अलग श्लोक बताए गए हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद का प्रयोजन। दोस्तों आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो चरक सूत्र 1 में बताया है। वो इस तरह से है, व्याधे उपचय सृष्टा नाम व्याधे परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणाश्च। मतलब व्याधे उपचय सृष्टा नाम, रोगों से व्याप्त मनुष्य की व्याधि परिमोक्ष, व्याधि से मुक्ति कराना और स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और ये है सूत्र 1 में, जबकि आयुर्वेद का प्रयोजन चरक ने सूत्र 30 में बताया है। और इसके अलावा जो चरक सूत्र 1 में बताया गया है, धातु सामय क्रियाश्चोक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, ये आयुर्वेद का प्रयोजन नहीं है, ये तंत्रकर्ता अग्निवेश का प्रयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है श्लोक नंबर 23, 1/23, सुश्रुत सूत्र स्थान 1, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विन्दति आयुर्वेद। ये आयुर्वेद की जो परिभाषा बताई गई है कि जहाँ आयु के हित अहित के बारे में और दीर्घ आयु की प्राप्ति के उपदेश के बारे में बताया जाए उसे आयुर्वेद कहते हैं, जो कि सुश्रुत सूत्र 1 में बताई है। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विन्दति आयुर्वेद। नेक्स्ट है कि प्रमाण 4 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, आगम, उपमान एंड अनुमान। प्रत्यक्ष, आगम, उपमान, अनुमान। चरक ने आगम की जगह युक्ति बताया है। एंड ये तो है 4 प्रकार के प्रमाण आचार्य सुश्रुत ने जो बताए हैं। आचार्य चरक ने 3 भी बताए हैं प्रमाण और 4 भी बताए हैं, और वो इस तरह से बताए हैं। चतुर्विध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा मतलब 4 प्रकार का जो प्रमाण है वो इस तरह है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, युक्ति, अनुमान। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, युक्ति, अनुमान। और रोग का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो 3 प्रमाण बताए हैं उसमें से युक्ति हटा दिया है। तो कौन कौन से 3 हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। अश्विनी कुमारों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग चिकित्साएं की, चमत्कार बताए गए हैं उनके बारे में। ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में कौन से चैप्टर में बताया। अश्विनी कुमारों को देव भिषज भी बोला गया है, और शल्य तंत्र को यहाँ प्रधान माना गया है। उसके 3 कारण माने गए हैं कि शल्य तंत्र प्रधान क्यों है। वो है कि ये आशु क्रिया कारणात है कि इमीडिएटली रिजल्ट्स देने वाला है। यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणी धानात, कि यहाँ इसमें हम यंत्र शस्त्र शार अग्नि इनकी प्रैक्टिस करते हैं और किसी तंत्र में प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं ये प्रैक्टिकल वर्क्स। एंड थर्ड इज सर्वतंत्र समान चिकित्सा, सभी तंत्रों के समान ये चिकित्सा देने वाला है। तो आशुकारी है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिकली यंत्र शस्त्र शार अग्नि की, और सर्वतंत्र समान चिकित्सा की जाती है। और इसके अलावा आचार्य चरक ने भी जो रोग सर्जिकली मैनेज किए जा सकते हैं उनको सर्जरी की तरफ ही रेफ़र किया है, जैसे कि गुल्म रोग हो गया, अर्श हो गया, उदर रोग हो गए। ओके। एंड नेक्स्ट इज कि आयुर्वेद को आचार्य सुश्रुत ने तद्विदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गीयम यस्य आयम यशस्य आयुष्यम वृत्तिकरम
उन्होंने आयुर्वेद को शाश्वत बताया है, पुण्यतम बताया है, यश को प्राप्त करने वाला बताया है और वृत्तिकर्म बताया है। वृत्तिकर्म मतलब कि जिससे हम पैसे कमा सकें। तो आचार्य सुश्रुत ने ही सिर्फ आयुर्वेद को वृत्तिकर्म बताया है। बाकी जैसे शाश्वत, पुण्यतम, वेदी ये तो सब में मिल जाएंगे, लेकिन वृत्तिकर्म जो है वो आचार्य सुश्रुत द्वारा ही बताया गया है। एंड इसके बाद है कि आयुर्वेद का अवतरण, जो कि सूत्र 1 में ही बताया गया है। तो इसमें पहला वाला सीक्वेंस तो सेम रहेगा कि ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, एंड इंद्र के बाद सीक्वेंस चेंज होएगी, जो कि आचार्य चरक ने के अकॉर्डिंग आचार्य चरक ने बताया कि इंद्र ने ये ज्ञान भारद्वाज को दिया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि इंद्र ने ये ज्ञान भगवान धन्वंतरी को दिया, काशीदास, दिवोदास धन्वंतरी को। और आदिदेव जो है वो गॉड ऑफ आयुर्वेदा यानी कि धन्वंतरी कहा गया है, और आदि उपदेष्टा ब्रह्मा को बोला गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि सुश्रुत सूत्र 1 में एक चीज़ और बताई गई है कि पुरुष किसको कहते हैं। अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते। मतलब जो पंच महाभूत से और शरीरी का मतलब होता है आत्मा, तो पंच महाभूत और आत्मा से जो बनता है उसको पुरुष कहते हैं। और लोग जो हैं 2 तरह के भी बताए हैं एंड 5 तरह के भी बताए हैं। 2 तरह के लोग हैं स्थावर और जांगम, और 5 तरह के लोग हैं आग्नेय और 2 तरह के लोग हैं स्थावर और जांगम, एंड इसके अलावा एक और 2 तरह के लोग हैं आग्नेय और सौम्य। ठीक है। स्थावर, जांगम, आग्नेय, सौम्य, ये तो 2 तरह के। 5 तरह के हैं अकॉर्डिंग टू द पंच महाभूत। पंच महाभूत के अनुसार 5 तरह के लोग बताए हैं। भूत ग्राम जो है वो 4 तरह के होते हैं, स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिदज। स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिदज। एंड पुरुष को प्रधान माना है। और व्याधि की डेफिनेशन बताई है इसमें। फर्स्ट श्लोक में वेद उत्पत्ति है तो व्याधि की डेफिनेशन बताई है। तद दुख संयोगो व्याधि उच्यते। जिसके संयोग से पुरुष को दुख होता है उसको व्याधि कहते हैं। व्याधि जो है वो 4 तरह की बताई है, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। ठीक है। आगंतुक, शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक। और सभी व्याधि का अधिष्ठान क्या है, मन और शरीर। वेदना का अधिष्ठान चरक में जो बताया वो क्या है, मन, शरीर और इंद्रिय। तो जो आगंतुक हो गया जैसे ट्रॉमा होता है, शारीरिक हो गया जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शोणित। आचार्य सुश्रुत ने शोणित भी इंक्लूड किया है। और मानसिक होगी। एंड इसके बाद जो स्वाभाविक व्याधियाँ होती हैं, स्वाभाविक व्याधियाँ वो होती हैं जिसमें पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने 5 स्वाभाविक व्याधियाँ मानी हैं, जबकि आचार्य चरक ने 2 स्वाभाविक व्याधियाँ मानी हैं। वो कौन कौन सी मानी हैं, शुद्ध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा। और आचार्य चरक ने जरा और मृत्यु ये 2 ही मानी हैं। आचार्य सुश्रुत ने शुद्ध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा। शारीरिक व्याधि, शारीरिक व्याधि मैंने आपको बताया है वात, पित्त, कफ, शोणित, सन्निपात, वैषम्य। ठीक है। इनके वैषम्य से, अनबैलेंस होने से दोषों के जो व्याधि होती हैं वो शारीरिक होती हैं। इसके बाद आ जाता है रोगों का निग्रह। रोगों का निग्रह मतलब कि रोगों का ट्रीटमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं। 4 प्रकार से बोला है रोग निग्रह, संशोधन, संशमन, आहार और आचार। ठीक है। औषधियाँ जिनको द्रव्य माना है वो 2 प्रकार की होती हैं, स्थावर और जांगम। आचार्य चरक ने प्रभाव विधि द्रव्य बताए थे 3, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषणम एंड स्वास्थ्य रक्षणम। ठीक है। और उत्पत्ति भेद से आचार्य चरक ने 3 बताए थे, जांगम, औद्भिद, पार्थिव, जिसमें जांगम था 19, औद्भिद थे 18 एंड पार्थिव थे 15। ओके। और अब औषधियाँ जो 2 प्रकार की हैं वो इस प्रकार हैं। स्थावर है, ये है 4, वनस्पति, वृक्ष, वृद्ध, औषध। वनस्पति, विरुद्ध, लता और औषध। देखिए जहाँ चरक ने वनस्पति बताया था, वनस्पति में जिसमें सिर्फ फल लगते हैं, वहीं आचार्य सुश्रुत ने वनस्पति की जगह वनस्पत्य बताया है जिसमें कि फल लगते हैं। औषध और विरुद्ध तो सेम है। ठीक है। औषध मतलब जिसमें फल पाक अंता। ठीक है। एक बार फल लगता है उसके बाद फिर वो नया लगाना पड़ता है पौधा। और जो लता है मतलब कि जो फैलने वाली, प्रतान। और इसके बाद वृक्ष बताया है, जहाँ पे आचार्य चरक ने वानस्पत्य बताया है जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं, वहीं पे आचार्य सुश्रुत ने वृक्ष बताया है जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं। मतलब वनस्पति आचार्य चरक एंड वनस्पत्य आचार्य सुश्रुत, वृक्ष आचार्य सुश्रुत, वानस्पत्य आचार्य चरक जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं। तो ये डिफरेंस था।
और इसके बाद है जांगम। जांगम होते हैं 4 प्रकार के जरायुज, जिसमें प्लेसेंटा होता है, वॉर्म यूट्रस के थ्रू जो जन्म लेते हैं, जैसे कि पशु है, मनुष्य है, व्याल है। अंडज जो अंडे में जन्म लेते हैं, जैसे कि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी हो गया, सर्प हो गया। फिर स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि यूका हो गया, कृमि हो गया। उद्भिदज जो भूमि को, जमीन को फोड़ कर बाहर आते हैं, जैसे कि इंद्र, गोप, मेढक, ये सब। अब आचार्य भेल ने जो 4 स्थावर बताए हैं उसमें लता, वृक्ष और वनस्पति तो सेम सुश्रुत वाले बताए हैं। इसमें औषध की जगह तृण बोला है आचार्य भेल ने। एंड नेक्स्ट इज कि जहाँ हमने जांगम, उद्भिद और पार्थिव की संख्या बताई थी कि जांगम आचार्य चरक ने कितने बताए 19, और वहीं आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं 4, और आचार्य चरक ने स्थावर कितने बताए हैं, आचार्य चरक ने स्थावर जो है बताए हैं 18, और सुश्रुत ने स्थावर कितने बताए हैं 8। 18, 8, 19, 4। और पार्थिव कितने बताए हैं 15 आचार्य चरक ने, और आचार्य सुश्रुत ने पार्थिव कितने बताए हैं 7। ठीक है, तो 18 है जांगम चरक ने एंड 4 सुश्रुत, और स्थावर में 18 चरक एंड 8 सुश्रुत, और इसके अलावा पार्थिव 15 चरक एंड 7 सुश्रुत। ठीक है, इसके बाद है चतुर्विध वर्ग। चतुर्विध वर्ग कौन सा होता है, स्थावर, जांगम, पार्थिव, ये त्रिविध हो गए, एंड चौथा हो गया इसमें कालकृत, ये हो गया चतुर्विध वर्ग। और मानसिक रोग की चिकित्सा, देखिए अलग अलग आचार्यों ने मानसिक रोग की चिकित्सा का क्या श्लोक बताया है, किस तरह की चिकित्सा बताई है, चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, वो मैं आपको इसी में बताऊंगी, क्योंकि इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 1 में मानसिक रोग की चिकित्सा क्या बताई है, उन्होंने बोला है मानसा नाम तू शब्द आदि रिष्टो वर्ग सुखावय, मतलब कि सुखपूर्वक शब्दों से मानसिक चिकित्सा करनी चाहिए। और दूसरी ओर आचार्य सुश्रुत ने फर्स्ट चैप्टर सूत्र स्थान में बताया है मनसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। इसके रिलेटेड तो पता नहीं हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि ये आचार्य चरक ने सूत्र 1 में बोला है, जबकि मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्ग अन्वेक्षणम तद्वित सेवा विज्ञान आत्मा आदि नाम, ये आचार्य चरक ने सूत्र 11 में बोला है, जिसका मतलब ये है कि मानसम प्रति भैषज्यम, भैषज्य के साथ साथ त्रिवर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। त्रिवर्ग कौन से हो गए, धर्म अर्थ काम, तीनों को बैलेंस में रखना चाहिए। तद्वित सेवा विज्ञान आत्मा आदि नाम, जो विज्ञानी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, महान आत्माओं की, पुरुष की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो है ऐसे मनोरोग की चिकित्सा करनी चाहिए, ये सूत्र 11 में बताया है। और इसके साथ ही अष्टांग हृदय सूत्र 1 में क्या बताया है, धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोषानाम परम, ठीक है, मनोदोष औषधम परम, धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोष औषध परम। तो धी धैर्य आत्मा आदि का विज्ञान होना चाहिए और औषध भी साथ में देनी चाहिए पेशेंट को, जिससे उसके मानसिक रोगों की चिकित्सा होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, आचार्य सुश्रुत सूत्र 1 मानसा नाम तू शब्द आदि रिष्टो वर्ग सुखाव, आचार्य चरक सूत्र स्थान 1 मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, ये था। ठीक है, और आचार्य चरक सूत्र 11 मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्ग सान्वेक्षणम तद्वित सेवा विज्ञान आत्मा आदि नाम। एंड अष्टांग हृदय सूत्र 1 धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। ठीक है, और इसके बाद है कि चिकित्सा शास्त्र का जो बीज होता है वो क्या है, औषध, व्याधि, क्रियाकाल को समझना, पुरुष को समझना, ये चिकित्सा काल का बीज होता है। मतलब अपने पेशेंट को समझना, प्रकृति परीक्षण करना, औषध देना, व्याधि के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्रियाकाल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सुश्रुत संहिता में टोटल कितने चैप्टर होते हैं। सुश्रुत संहिता में टोटल होते हैं 120 अध्याय, ठीक है, और 5 स्थान होते हैं। 5 स्थान कौन से, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। सूत्र, निदान, शरीर, चिकित्सा, कल्प, 5 अध्याय, 120 चैप्टर
और अगर उत्तर तंत्र के 66 अध्याय भी ऐड करे जाएं तो इसके टोटल हो जाते हैं 186 चैप्टर। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कुल अध्याय 186 हैं, 186, और सिर्फ सुश्रुत संहिता में अगर देखें तो 120 अध्याय 5 था। नेक्स्ट है मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ कि निग्रह हेतु, रोग निग्रह हेतु का उपचार जो है, रोग निग्रह हेतु को 4 तरह से रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं: संशोधन, समन, आचार, आहार। एंड चतुर्विध वर्ग जो है वो कौन सा है? जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिदज। और ये गलत हो गया। इसमें है सबसे पहले निग्रह हेतु, संशोधन, शमन, आचार, आहार। चतुर्विध वर्ग जो है वो है स्थावर, जांगम, पार्थिव, कालकृत। चतुर्विध भूतग्राम, स्वेदज, अंडज, जरायुज एंड उद्भिदज। एंड इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, चतुर्भद कल्प, ये आचार्य काश्यप ने बताया है। इसका मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में, आरंभ में 4 अनुवासन बस्तियाँ दे दी, एंड लास्ट में, अंत में 4 अनुवासन बस्तियाँ दे दी, एंड मध्यम में 4 निरु बस्तियाँ दे दी। इस कॉम्बिनेशन को, 4-4 के कॉम्बिनेशन को, स्टार्टिंग में 4 अनुवासन, लास्ट में 4 अनुवासन एंड मध्यम में 4 निरु, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं चतुर्भद कल्प, एंड इट्स डिस्क्राइब्ड बाय काश्यप। तो दोस्तों ये था हमारा सुश्रुत सूत्र का फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसको बार बार सुनिए और आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। थैंक यू।